हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ऑपरेटिंग सिस्टम के एक और लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के अंदर हम क्या करते हैं, हम इस टेबल को फिल कर रहे होते हैं और इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना होता है, पेज हिट कैलकुलेट करना होता है, और हमें पेज फॉल्ट या जिसको हम पेज मिस भी करते, पेज मिस या पेज फॉल्ट कहते हैं, ये हमसे पूछता है कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए हमें क्या रहेगा, हमें इस तरीके से एक रेफरेंस स्ट्रिंग दिया होता है और फ्रेम नंबर दिया होता है कि ये जो फ्रेम है इसके अंदर कितने फ्रेम हो सकते हैं। जैसे इसमें 3 फ्रेम है, ये 3 फ्रेम का सेक्शन है। ऐसे अगर 4 दिया होता तो यहाँ पे 4 फ्रेम्स रहते हैं। तो इस तरीके से हमको इसको फिल करते हैं और पेज हिट और पेज फॉल्ट कैलकुलेट करते हैं। पेज हिट का मतलब क्या होता है, सपोज ये मेमोरी में अब सारे ब्लॉक्स एम्प्टी हैं, क्या होगा, यहाँ पे तीन तीन चीज़ फिल होगी, तीन यहाँ पे चीज़ फिल रहेगी, यहाँ फिल रहेगी, यहाँ फिल होगी। अगर सपोज हम ज़ीरो फिल करने जा रहे हैं और ज़ीरो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है तो उस केस को कहते हैं पेज हिट, और ज़ीरो प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, पेज मिस या पेज फॉल्ट। तो इस तरीके से ये फ्रेम हो गया। इसको हम फ्रेम नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम फ्रेम नंबर 2 कह देते हैं, इसको हम फ्रेम नंबर 3 कह देते हैं। अब इसको हम फिल कर रहे हैं और इसको फिल करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के एल्गोरिदम होते हैं। तो हमें हमारे सिलेबस में 3 तरह के एल्गोरिदम है, जिसमें सबसे पहला है फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा है LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जिसको हम लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम कहते हैं। और थर्ड है हमारे पास ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जिसको पेज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में यह होता है कि जो भी स्ट्रिंग है, जो सबसे पहले आएगी, अगर हमको उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो जो पहले सबसे पहले आई है वो सबसे पहले रिप्लेस होगी। तो हम इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग से। सबसे पहले क्या है, 7। तो हम 7 को यहाँ पे फिल कर देंगे, 7 फिल कर दिया। अब ये चीज़ पहले से प्रेजेंट नहीं थी इस ब्लॉक के अंदर, हमने इसको बाद में फिल किया है। इसी को हम क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट या फिर पेज मिस कहते हैं। तो हम इसको यहाँ ऐसे नीचे स्टार से हम इसको मेंशन कर देंगे कि ये कौन सा केस था, यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ है। अब 7 हो गया। अब अगली वैल्यू है 0, तो हम 0 को यहाँ फिल कर देंगे, यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे 7 0। अगली वैल्यू है 1, 1 को फिल कर दिया। तो ये हो गया 3 वैल्यू। इसके बाद 2। अब हमको 2 फिल करना है, लेकिन सारे ब्लॉक्स फिल हो चुके हैं, तो हम 2 को कहाँ डालेंगे। 2 को हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम से जो वैल्यू सबसे पहले आई, यानी कि 7 सबसे पहले आया था, तो हम 7 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 0 1। ये भी पेज फॉल्ट हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 0। अब 0 यहाँ पहले से प्रेजेंट है, यानी कि ये कौन सा केस हो गया, हिट वाला केस हो गया। तो हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज उतार देंगे, 2 0 1। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3। अब हम 3 देखें, 3 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 3 यहाँ प्रेजेंट नहीं है और हमको 3 रिप्लेस करना है। तो अब कैसे, अब किससे रिप्लेस करेंगे, ये 0 जो वैल्यू है ये सबसे पहले आई थी इस फ्रेम के अंदर, इस मेमोरी के अंदर सबसे पहले कौन सी वैल्यू आई थी, 0 आई थी। तो हम 0 से रिप्लेस कर देंगे किसको, 3 को। तो 0 से रिप्लेस करके हमें लिख देंगे 3 1 एंड 2। ये कौन सा केस हो गया, पेज मिस का केस हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1। 1 हमारी मेमोरी में पहले से प्रेजेंट है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे और यहाँ मेंशन कर देंगे कि ये कौन सा केस है, ये हिट वाला केस है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या, हमें 0 फिल करना है। 0 हम किससे रिप्लेस करेंगे, 0 हम 1 से रिप्लेस करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 है। 0 हम किससे, 1 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि 1 ही हमारे में इसमें सबसे पहले आया था, तो 1 सबसे पहले आउट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 3 2। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वैल्यू सबसे पहले आई है हम उससे वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, और जब वैल्यू पहले से प्रेजेंट है तो वो कौन सा केस हो जाएगा, हिट वाला केस हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट वैल्यू है 4। अब हमें 4 को रिप्लेस करना है, तो हमारी इसमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू है, सबसे पहले हमारी 2 वैल्यू आई है, तो हम 2 से किसको रिप्लेस कर देंगे, 4 को। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 3 0। ये कौन सा केस हो जाएगा, ये भी पेज मिस हो गया, पेज फॉल्ट कहते हैं। 2 अगर हम देखें तो 2 किससे रिप्लेस करेंगे, हम 3 से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 0 4। ये पेज फॉल्ट हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू है 3। 3 भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, हम 0 से 3 को रिप्लेस कर देंगे, 3 2 4।
तो इस तरीके से ये पूरा एल्गोरिथम काम करेगा। अब हम वापस कैसे पहुंच गए 0 पे। 0 यहाँ प्रेजेंट है, 0 नहीं प्रेजेंट है, और इन सब में सबसे पहले कौन सी वैल्यू आई, सबसे पहले वैल्यू आई है 4। तो हम यहाँ किससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 0 2 3। इस तरीके से हम इसको पूरे को एक एक करके 1 बाई 1 फिल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे अगली कौन सी वैल्यू है, अगली वैल्यू है 3। अगली वैल्यू कौन सी है 3 यहाँ पहले से प्रेजेंट है, तो हम इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा केस हो गया, ये पेज हिट हो गया यहाँ पे, तो हम इसको एज इट इज उतार देंगे 3 2 0, ये हो गया हिट। नेक्स्ट वैल्यू है 2 भी पहले से प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो गया, पेज हिट हो गया। ओके, इस तरीके से पेज हिट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। अब 1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, अगर हम देखें तो 2 0 2 3 में सबसे पहले कौन सी वैल्यू आई है, 2 आई है, तो हम 2 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 को रिप्लेस कर देंगे 1 से। यहाँ आ गया 1 3 0, कौन सा ये हो गया 0 1 3। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। 2 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 3 वैल्यू सबसे पहले आई है, तो हम 3 से रिप्लेस कर देंगे इसको, 2 को रिप्लेस कर देंगे, तो ये भी हो गया पेज मिस। फिर अगली वैल्यू क्या है 0 पहले से प्रेजेंट है, तो ये कौन सा केस हो गया, पेज हिट हो गया यहाँ पे। अब 0 के बाद अगली वैल्यू कौन सी है, अगली वैल्यू 1 भी यहाँ प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो गया, पेज हिट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 7, और हमको देखना है 7 क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, 7 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम 7 को किससे रिप्लेस करेंगे। तो अगर हम देखें 0 1 2 में सबसे पहले कौन सी वैल्यू आई है 0, तो 0 से फर्स्ट इन 0 हुआ है, तो यही आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 7 1 2, और ये कौन सा केस हो जाएगा, पेज मिस हो गया। अब अगली वैल्यू क्या है 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम 2 क्या हो गया, हिट हो गया 7 1 2। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1 भी यहाँ प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो गया, हिट हो गया 7 1 2। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2 भी यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, हिट हो गया। इस तरीके से हमने सारे रेफरेंस स्ट्रिंग को इसके अंदर फिल कर दिया। अगर हमसे अब इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोलता है कि पेज हिट और पेज मिस या पेज फॉल्ट को कैलकुलेट करो, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो पेज हिट की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू किसकी निकल के आई, पेज हिट की। और जो पेज फॉल्ट निकल के आया वो कितना निकल के आया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये किसकी वैल्यू निकल के आई, पेज फॉल्ट की। तो टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग अपने पास 22 थी, तो पेज मिस की वैल्यू 13 निकल के आई, पेज हिट की वैल्यू 9 निकल के। ये हमसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। इसके अलावा हमसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है हिट रेशियो या फिर मिस रेशियो कैलकुलेट करो। हिट रेशियो के लिए हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस से हम डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ मिस और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस करके निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ हिट 9 है, टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस 22, और नंबर ऑफ मिस कितने हैं, नंबर ऑफ मिस 13, और टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस अपने पास 22। इस तरीके से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट, ये हो गया हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम। इसके बाद हमारा आता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो हम इसके बाद हम पढ़ेंगे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम।